Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics and here we are on the chapter number 2, that is polynomials. So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned for regular updates regarding video uploads. So here we come on to the main topic, polynomials in one variable. Okay, so these all you can see like x to the power 5 minus x to the power 4 plus 3. This is a polynomial. इस type के expressions होते हैं polynomials. One variable में है ये, only x variable is there. This is also a polynomial in one variable, right? And this is also a polynomial. Variable की इसमें जो power है वो 0 है. जैसे x की power 0 है suppose तो वो 1 हो जाता है. So these are all we are going to study in this chapter. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स. ठीक है, अब देखते हैं डिग्री क्या होता है. जैसे इस फर्स्ट केस में ये हमारे पास x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी द डिग्री हियर. तो इसमें आप देखो इधर x की पावर 5 है, इधर x की पावर 4 है, कांस्टेंट में x की पावर 0 होती है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई 5. तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 5. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखो y की पावर 2 है, 3 है, 8 है, तो 8 इज द मैक्सिमम, तो इसमें डिग्री हो जाएगी 8, राइट. थर्ड पार्ट में 2 इंटू यू कैन राइट x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, सो बेसिकली डिग्री हो जाएगी 0, राइट. So let us start with exercise 2.1. First question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer, right? So let us do this one by one. So first one is 4x square minus 3x plus 7. Yes, this is a polynomial in one variable, okay? Second is y square plus root 2. Yes, this is also a polynomial in one variable, right? Third one is 3 root t plus t root 2. See, this is not a polynomial because, see, each like this exponent t raised to the power 1 by 2 होगा basically, root t है ना, तो t की जो power है वो whole number नहीं है, वो एक fraction है. Okay, so this is not a polynomial, right? फोर्थ पार्ट लेट सी, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो गया y की पावर 1 और ये हो गया y की पावर -1 बेसिकली. ठीक है, तो ये भी हमारा होल नंबर नहीं हुआ y की पावर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, फिफ्थ पार्ट, yes this is a polynomial but it is a polynomial in 3 variables. ठीक है, वन वेरिएबल नहीं है ये, हमें पूछा था which is in one variable, तो ये polynomial तो है but it is in 3 variable. okay, so this is the first question. Second is write the coefficients of x square in each of the following. ठीक है, coefficient क्या होता है कि x square से पहले जो नंबर आ रहा है वो, तो इसमें है 1. ठीक है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1. ठीक है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है π/2. ओके, और फोर्थ केस में हमारा क्या x स्क्वायर की टर्म है नहीं, तो हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर. ठीक है, 0x स्क्वायर इज 0 ओनली, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, राइट. थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल of degree 35, okay, and a monomial of degree 100. ठीक है, बायनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होंगी. ठीक है, मोनोमियल वो होगा जिसमें सिंगल टर्म होगी. तो इसमें सभी स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर दे सकते हैं. पहले हम बायनोमियल लिख लेते हैं. ठीक है, लेट्स से 3x रेज्ड टू द पावर 35, डिग्री 35 है मतलब x की हाईएस्ट पावर 35, लेट्स से -4. So this is an example of a binomial of degree 35. अब एक मोनोमियल लिखते हैं ऑफ डिग्री 100. ठीक है, कुछ भी ले लो, इसमें रूट 2 y रेज्ड टू द पावर 100, सिंगल टर्म ही होगी इसमें. ठीक है, डिग्री 100 हो गई, मोनोमियल हो गया, और यहाँ पे डिग्री 35 हो गई और बायनोमियल हो गया, राइट. लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ राइट द डिग्री. अब हमें डिग्री आइडेंटिफाई करनी है पॉलिनोमियल्स की. सो फर्स्ट पार्ट में डिग्री है 3, x की हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है,
यहाँ y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट में t की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। और यहाँ पे वी कैन राइट 3x रेज टू दी पावर 0, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगी। दैट्स इट, राइट। Fifth question is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. देखो लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। बस आप डिग्री चेक कर लो। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकंड में x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। थर्ड में 2 है डिग्री तो इट्स क्वाड्रेटिक। फोर्थ में 1 है डिग्री तो इट्स लीनियर, ठीक है। फिफ्थ में 1 है, ठीक है, तो लीनियर। सिक्स्थ में 2 है, क्वाड्रेटिक। सेवेंथ में 3 है तो क्यूबिक, राइट। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट वी स्टडी द टॉपिक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है आपके पास। तो x की वो वैल्यू जिस पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, जैसे आप x p ऑफ समथिंग फाइंड आउट करो, लेट्स से p ऑफ 1, p ऑफ 5, p ऑफ -2 कुछ भी, और ये x की वैल्यू यहाँ इसमें पुट करो और इसकी फाइनल वैल्यू सॉल्व करके 0 आ जाए, ठीक है। तो जो वैल्यू आपने x की पुट की थी दैट इज नोन एज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी और क्लियर हो जाएगा जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, राइट। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें हमें बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जैसे p ऑफ x ये गिवन है एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो p ऑफ x लिख लिया, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, हर जगह x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है, x को 1 से रिप्लेस कर दिया। सॉल्व करेंगे, वी गेट द वैल्यू एज 9। सेकेंड पार्ट में y इक्वल टू 2 पे ढूंढना है, तो y जहां जहां आ रहा है वहां पे 2 पुट कर देंगे y की जगह, ठीक है। And we solve this, we get 16 plus root 11. थर्ड पार्ट में दिस इज द पॉलिनोमियल t इक्वल टू a पे फाइंड आउट करना है, तो बस आप t की जगह a पुट कर दोगे, यू गेट दिस वैल्यू, राइट। लेट्स सी एग्जांपल 3। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ये हो गया, पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो p ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 2। तो p ऑफ 2 निकालेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, वैल्यू आ गई 4। p ऑफ -2 निकालेंगे तो x की जगह -2 रखेंगे, वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो जहां p ऑफ x की वैल्यू 0 आती है, जिस वैल्यू पे वो 0 होता है, दूसरा नहीं होता है। तो -2 इज अ 0 बट +2 इज नॉट। फोर्थ एग्जाम्पल इज फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जब 0 होगा तो p ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी उस पे, तो आप 2x प्लस 1 को 0 रख दो और x फाइंड आउट करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x आ जाएगा -1/2। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -1/2, राइट। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x रख लिया x स्क्वायर माइनस 2x, फिर p ऑफ 2 फाइंड आउट करा, x की जगह 2 रख दिया, 0 आ गया। p ऑफ 0 फाइंड आउट करा, x की जगह 0 रख दिया, ये भी 0 आ गया। तो दोनों केसेस में 2 and 0 are both zeros of this polynomial. Okay. So we can see that हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है किसी पॉलिनोमियल का 0 0 ही हो, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 आ गया यहाँ पे, ओके। 0 भी 0 हो सकता है, ठीक है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इट हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ठीक है, सिंगल होगा। पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, जैसे अभी आपने देखा ये क्वाड्रेटिक था, ठीक है, सेकेंड डिग्री का था, तो इसमें 2 जीरोस हैं, राइट। So here comes exercise 2.2. Okay. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो वन बाय वन हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन सॉल्व होके आता है। जैसे अभी हम अगर फर्स्ट पार्ट के लिए करें, x को 0 पुट करेंगे तो 5x विल बी 0 माइनस 4x स्क्वायर विल बी 0, आंसर क्या बचेगा 3, ओके। सेकेंड पार्ट में हमें x को रखना है -1, तो 5 इंटू -1 इज -5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 3, ठीक है। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर -6,
ओके, सो सेकेंड पार्ट में आंसर इज -6। थर्ड पार्ट में हम x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 16 प्लस 3, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें सॉल्व करके, इट विल बी -3, राइट। सो हमारे तीनों क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो गए। सो दीज आर द वैल्यूज। Next, second question is find p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomials. तो इसमें वही है, जैसे p of y given है, तो p of 0 क्या हो जाएगा, y की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 में 1 पुट कर देंगे, 2 में 2 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट या तो हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। p of 0, p of 1, ठीक है, इस तरीके से, एंड p of 2, ये तीनों फाइंड आउट करने हैं ना हमें हर केस में, p of 2, ठीक है। टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ इस कॉलम में सेकंड पार्ट के आंसर लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशंस है क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। देन हमारा थर्ड पार्ट हो गया और फिर फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में जब हम y को 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 आ जाएगा। p ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1, ठीक। p ऑफ 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अब हम t की जगह क्या पुट करेंगे, पहले 0, t की जगह 0 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। फिर t की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, सो इट विल बी 4, ओके। फिर 2 पुट करेंगे t की जगह, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 8 अगेन 4। जस्ट कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। थर्ड पार्ट में x की जगह 0 1 2 ये पुट करेंगे। 0 किया तो 0 क्यूब इज 0, 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, राइट। फोर्थ पार्ट में p ऑफ x ये गिवन है तो x की जगह एक बार तो 0 पुट होगा, 0 पुट करेंगे तो इट विल कम एज -1, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पुट करेंगे तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ 3। सो वेरी सिंपल, डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और क्या फाइनल आंसर आता है वो निकालना है। So here comes third question. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, p of x हमें गिवन है, पॉलिनोमियल इज गिवन और x की एक वैल्यू गिवन है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। 0 कब होता है, जैसे हम अगर इसमें कंडीशन देखें, x की वो वैल्यू, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा p of x 0 हो जाए, ठीक है, तो वो x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम x की वैल्यू -1/3 पुट करके देख लेते हैं इसमें। सो 3 इंटू -1/3, ठीक है, प्लस 1, दिस वैल्यू यू फाइंड आउट, ठीक है। सो बेसिकली ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। तो यस, दिस इज अ 0। तो फर्स्ट केस में दिस इज अ 0, राइट। सेकेंड पार्ट में आप x की वैल्यू 4/5 पुट करोगे अगर इसमें, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ठीक है। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो क्या बचेगा, 4 माइनस पाई, 0 तो नहीं आया ये, ठीक है। तो इस केस में इट इज नॉट अ 0, राइट। थर्ड पार्ट में x को 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 1 माइनस 1 इज 0, -1 पुट करेंगे, -1 होल स्क्वायर, -1 अगेन 0, तो यस, इस केस में ये जीरोस हैं, राइट। फोर्थ पार्ट में एक बार x को पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यस, इस केस में -1 and 2 are the zeros of the polynomial, right? फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर विल बी 0, तो यस, इट इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में आपको x को पुट करना है
माइनस एम बाय एल, सो एल इंटू माइनस एम बाय एल प्लस एम, ठीक है। तो एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम इज गोइंग टू गिव यू 0, तो यस इट इज अ 0 इन दिस केस। सेवेंथ पार्ट में हम इसमें अगर x की वैल्यू पुट करेंगे -1/√3, ठीक है। -1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर है ना यहाँ, 1/3, तो 3 इंटू 1/3 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप 2/√3 पुट करोगे यहाँ पे x की जगह, तो ये 0 नहीं आएगा, तो दिस इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। लास्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट, इसमें x की जगह हम पुट करेंगे 1/2, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर एज 2, तो ये 0 तो नहीं है, ओके। सो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। So fourth question is find the zero of the polynomial in each of the cases. तो अब हमें जीरो निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम जस्ट क्या करते हैं, p ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दिया, तो फिर x को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम पुट करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -5, तो इस केस में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, -5 के इक्वल, राइट। सो दिस इज डन। सेकंड में इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करो। थर्ड में इक्वल टू 0 रखो इसे, x आ जाएगा -5/2, राइट। फोर्थ पार्ट में इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। Fifth part में 3x equal to 0, so x equal to 0 again. Sixth part में ax is equal to 0 put करेंगे तो x will become 0, right? Seventh part में cx plus d को 0 put करेंगे तो x will become minus d upon c, right? So this completes the exercise. नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। If p of x is a polynomial of degree n, ठीक है, greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a is 0, ठीक है, and p of a is 0 if x minus a is a factor of p of x, ठीक है। तो इसका आप प्रूफ भी देख सकते हो, आपने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x प्लस p ऑफ a, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। तो अगर p ऑफ a 0 हो जाएगा, ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए इंटू q ऑफ x बचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस शोज कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और क्योंकि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x minus a into g of x आप लिख सकते हो for some polynomial, for same polynomial g of x, right? So in this case p of a क्या हो जाएगा, x की जगह a पुट कर दो, a minus a into g of a, that is 0, fine. Let us see example 6. इस तरह के questions आते हैं एग्जाम में। Examine whether x plus 2 is a factor of this and of this, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x plus 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो -2 पुट करके देखेंगे इसमें x की जगह, ये p ऑफ x ले लो, ये s ऑफ x ले लो, तो p ऑफ -2 फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 आ गया, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सेकंड s ऑफ x में x को -2 पुट करेंगे, 0 आ गया सॉल्व करके, तो इसका भी फैक्टर है, ठीक है। सो वी कैन इजीली चेक दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीज polynomials, right? Example 7, ऐसे questions भी बहुत आते हैं एग्जाम में। Find the value of k if x minus 1 is a factor of this polynomial. x minus 1 factor है तो x minus 1 को 0 रखो, x क्या आ जाएगा, 0, 0 plus 1 that is 1. तो p of 1 निकालेंगे, that should be equal to 0 अगर ये factor है तो p of 1 की ये expression है it's equal to 0, solve करके k equal to -3 आ जाएगा, right? Eighth example is we have to factorize this polynomial. Factorize का मतलब क्या होता है, इसको factors में split करना, ठीक है, by splitting the middle term.
एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये होती है x वाली, ठीक है। इसको स्प्लिट करने का मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे p एंड q कि हम उनका सम तो 17 के इक्वल हो, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, 17, और जो उनका प्रोडक्ट है वो x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल हो, 6 into 5 दैट इज 30 के इक्वल हो। तो ऐसे नंबर्स अगर आप सोचोगे तो 30 और जैसे 1 और 30 है, ठीक है, 2, 15, 3, 10 ये सारे हैं। तो इनमें से 2 और 15 ही ऐसे हैं जिनमें कि सम 17 आएगा, ठीक है। तो आपने इसको लिख लिया, 17x को आप लिख सकते हो 2x प्लस 15x, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, और 3x प्लस 1 आ गया दोनों जगह, दिस वे यू कैन राइट इट। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर्स बन गए। तो ये मेथड तो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब है फैक्टर थ्योरम यूज करके। तो फैक्टर थ्योरम यूज करके कैसे होगा, आपको दो जीरोस फाइंड आउट करने हैं ए एंड बी, ठीक है। और आप एज्यूम कर लो 6 को बाहर ले लो, ठीक है, 6 को बाहर लिया तो यहाँ पे 17/6 हो जाएगा और 5/6, और एज्यूम कर लो कि 6 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a इंटू बी शुड बी 5/6, राइट। तो हम ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट सेम फैक्टर्स ही आ जाएंगे इससे। बट इस केस में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाज वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 9। इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सेकेंड डिग्री का है तो आप दो में स्प्लिट कर लो, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ठीक है। प्रोडक्ट a इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3 ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। p ऑफ 2 निकालो, 0 आ गया तो y माइनस 2 इज अ फैक्टर, ओके। p ऑफ 3 निकालो, ये भी 0 आ गया तो y माइनस 3 भी फैक्टर है। सो यू कैन स्प्लिट एज y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। Next we come on to example number 10. We have to factorize this thing. ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये क्यूबिक है, ठीक है, 3 डिग्री है इसकी, तो इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, हम क्या हिंट ले सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उस उसके जो फैक्टर्स हैं उनमें से कोई इस कंप्लीट का फैक्टर होगा, ठीक है। तो आप -120 के फैक्टर्स देखोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, ओके। तो बाय हिट एंड ट्रायल आप एक एक पुट करके देखोगे। इसमें p ऑफ x में आपने 1 पुट किया अगर x को, तो आपका p ऑफ x 0 आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो आप x माइनस 1 कॉमन लेने की कोशिश करोगे इसमें से, ठीक है। वो कैसे होगा, आप इसको स्प्लिट कर लो, 23x स्क्वायर को 1 प्लस 22 इस तरह लिख लिया, 142 को लिख लिया 22 प्लस 120, ठीक है। और x माइनस 1 कॉमन लेने की कोशिश की तो यू गेट दिस। अब इसको फर्दर स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, ठीक है, -12 और -10। अगेन वी टेक कॉमन, वी गेट x माइनस 12 और x माइनस 10। तो तीन ये फैक्टर्स आ जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, राइट। Next we come on to exercise 2.3. The first question is, it says determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. ठीक है, पॉलिनोमियल्स दे दिए और x plus 1 किसका फैक्टर है ये पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अज्यूम मींस अप्रोच करेंगे, x plus 1 इक्वल टू 0 अगर हम कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये x इक्वल टू -1 हर पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। जहां पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई वो उसमें तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, ठीक है, -1 क्यूब इज -1 प्लस 1, ओके, देन x -1 प्लस 1। तो ये बेसिकली आपका 0 हो जाएगा। तो यस, इस केस में x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। इसमें पुट करते हैं तो यहाँ -1 इन होल रेज टू द पावर 4, इट विल बी +1, इधर माइनस आएगा, x स्क्वायर विल बी +1 माइनस अगेन +1, तो इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इस केस में x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। थर्ड केस में देखते हैं, इट विल बी 1, जस्ट आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, -3 +3, ओके,
देन -1 +1, नहीं कैंसल आउट नहीं होगा, तो थर्ड केस में इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, फोर्थ केस में देखते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करी तो दिस बिकम्स -1 -1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस √2 एंड लास्ट में बचा हमारा √2 प्लस √2, तो ये कैंसल आउट नहीं हुआ इस केस में भी, राइट। सो इसमें भी फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ एक ही में ही इट इज अ फैक्टर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x in each of the following cases। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, ये चेक करना है फैक्टर है क्या। तो x को क्या पुट करेंगे, x को -1 पुट करेंगे p of x में। ठीक है, तो p of -1 निकालना है बेसिकली, तो p of -1 आ जाएगा -2 + 1 देन +2 -1, सारा कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, तो यस g of x is a factor of p of x, राइट। तो इसमें सेकंड पार्ट जो है, इसमें हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, g of x ये है। ठीक है, तो हमें चेक करना है whether g of x is a factor of this। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, g of x से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो अब हम p of -2 फाइंड आउट करेंगे इस केस में, इट विल बी -2 होल क्यूब प्लस 3 into -2 होल स्क्वायर प्लस 3 into -2 प्लस 1। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस, इट्स -8 plus 12 minus 6 plus 1, right? So this is not equal to 0, okay? So g of x is not a factor of p of x, right? We can conclude this. इसी तरह अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमारा g of x है x -3। ठीक है, तो x -3 को 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा, तो हमें p of 3 निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो p of 3 हो जाएगा 3 क्यूब -4 into 3 square प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 27 minus 36 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0, तो यस इन दिस केस g of x is a factor of p of x। तो इस केस में यस आया है और सेकेंड पार्ट में नो आया है, राइट। Now we will solve question number 3. It says find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हमें ऑलरेडी गिवन है कि x minus 1 is a factor। इसका मतलब अगर हम p of 1 निकालेंगे, ठीक है, x minus 1 factor है, तो p of 1 should be 0 in all these cases। ये इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में it will become 1 square plus 1 plus k equal to 0। ठीक है, अभी इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। सेकेंड में 2 plus k plus √2 equal to 0, बस हम x को 1 रख रहे हैं, नथिंग एल्स। थर्ड पार्ट में k minus √2 plus 1 equal to 0, राइट। और फोर्थ पार्ट में k minus 3 plus k equal to 0, राइट। तो अब हम इसको 1 by 1 देखते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करिए, अब k निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सेकेंड पार्ट में k की वैल्यू आ जाएगी -2 minus √2, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। थर्ड पार्ट में k की वैल्यू आ जाएगी √2 minus 1, राइट। एंड फोर्थ पार्ट में ये हो जाएगा 2k is equal to 3, so k equal to 3 by 2, right? So this gives the values of k for the various cases, correct? See, अब जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस हैं वो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइज के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर आते हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। सो लेट अस सॉल्व देम वन बाय वन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। First part is 12x square minus 7x plus 1। ठीक है,
मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। देखो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ कांस्टेंट जो एक्स वाली टर्म है उसे स्प्लिट करना है। और कैसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो ए और बी जिसे मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, ठीक है, और उन्हें ऐड करके -7 आए, ठीक है। तो आप हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करो, ये हो जाएंगे -3 -4। -3 इंटू -4 हमें दे देगा 12 एंड -3 -4 होता है -7। तो बेसिकली इसको हम इस तरह स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, -3x -4x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 3x कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 4x minus 1 और यहाँ हो जाएगा -1 into 4x minus 1. So this becomes 3x minus 1 into 4x minus 1, right? तो इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट में अगेन हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। लेट्स सी, ऐसे होगा कि a इंटू बी क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3, ठीक है, और a प्लस बी होना चाहिए 7, ठीक है, दैट इज 6। तो 6 और 1 ले सकते हैं ऐसे दो नंबर्स, तो इसको स्प्लिट कर देंगे, प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। 2x कॉमन लिया तो इट becomes x plus 3 plus 1 into x plus 3. So this gives 2x plus 1 into x plus 3. इस तरह ये फैक्टराइज हो गया। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, राइट। सिमिलर पैटर्न पे अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखेंगे अगेन हमें a और b ऐसे दो नंबर्स निकालने जिनका प्रोडक्ट हो 6 इंटू -6 दैट इज 36, और जब हम इन्हें ऐड करें तो हमें मिले 5, राइट। तो ऐसे नंबर्स क्या हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। इसे हमें हिट एंड ट्रायल से ही करना होगा, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो -36। इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा ना, ठीक है। और बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 36 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से, राइट। तो 4 और 9 ले सकते हो आप, ठीक है। तो 9 माइनस 4 अगर करें, 9 इंटू -4 इज -36 एंड 9 माइनस 4 इज 5। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3, ठीक है। So this becomes 3x minus 2 into 2x plus 3. तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए इन द थर्ड पार्ट, करेक्ट। नाउ लेट अस कम ऑन टू द फोर्थ पार्ट नाउ। तो अब आपने तीन पार्ट्स देख लिए, तो फोर्थ पार्ट तो रियली सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से देखते हैं, हमें ऐसे दो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -12। तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का इनका प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। और a प्लस बी क्या लेते हैं, x का कोएफिशिएंट, a प्लस बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो आप इसमें ले सकते हो 3 -4, ठीक है। 3 -4 से -1 आ जाएगा और 3 इंटू -4 इज -12। तो ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म को बेसिकली हमें करना है, राइट। सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। 3x कॉमन ले लो, इट बिकम्स x प्लस 1, माइनस 4 कॉमन ले लो, इट बिकम्स x प्लस 1। तो ये 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पार्ट, राइट। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हो सारे केसेस क्यूबिक वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से टिपिकल हैं, इन्हें भी अभी हम देखते हैं। इसमें हम बेसिकली आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर वी कैन सॉल्व इट जीरो मेथड आल्सो। लेट्स प्रोसीड।
तो लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें भी फैक्टराइज करना है। एक बार फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं हाउ वी प्रोसीड। बस इसमें और पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें ये डिफरेंस है कि ये क्यूबिक है, अभी हमने क्वाड्रेटिक किए थे, तो इसमें थोड़ा सा और लेंथी प्रोसेस होगा क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने किए उसमें कितने फैक्टर्स आ रहे थे? 2 फैक्टर्स आ रहे थे। ठीक है, नाउ हम इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म देखो और उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लो। जैसे 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, +-1 एंड +-2। अब एक एक करके ये वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे एंड वी कैन सी किस वैल्यू के लिए ये 0 आता है। 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 1 - 2 - 1 + 2, 0 आ गया। ठीक है, तो 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1 पुट करेंगे तो -1 - 2 + 1 + 2, यस, इसमें भी 0 आ गया। ठीक है, तो -1 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 8 - 8 - 2 + 2, ये भी 0 आ गया। तो 2 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 के लिए चेक करते हैं तो -8 + 2 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16 + 4 -12, नहीं ये 0 नहीं है, तो ये 3 हमारे जीरोस आ गए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 × x + 1 × x - 2। तो ये बेसिकली हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, राइट। सिमिलर पैटर्न पे सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देखो कांस्टेंट टर्म है -5। ठीक है, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? +-1 और +-5, राइट, और तो कुछ नहीं होगा। तो अब एक एक करके पुट करेंगे। 1 पुट करके देखते हैं, 1 - 3 - 9 - 5। ठीक है, तो ये हमारा 0 के इक्वल तो नहीं आया, नो। ठीक है, फिर पुट करते हैं -1, तो ये हो जाएगा -1 - 3 +9 - 5, तो यस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 5 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब इज 125 - 75 - 45 - 5। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, इट्स 80, यस इट इज 0। ठीक है, तो 5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब -5 पुट करते हैं, सो इट बिकम्स +45 हो जाएगा यहाँ -5। ठीक है, नो ये 0 नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में एक तो x + 1 इज अ फैक्टर क्योंकि -1 0 है, और एक x - 5 इज अ फैक्टर। ठीक है, नाउ लेट अस चेक। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे? x³ x + 1 × x - 5 हो चुका है ना। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा क्या होगा, इनमें से तो देखो ये चारों में से ही कोई 3 रूट्स होने चाहिए थे, तो अब 2 तो आए नहीं, 2 ही आए हैं। इसका मतलब इनमें से कोई एक रिपीटेड होगा, मतलब उस पे स्क्वायर होगा 2 टाइम्स। जैसे x + 1 2 बार हो सकता है, या x - 5 भी 2 बार हो सकता है। ठीक है, अब वो हम चेक करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो 2 बार होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा x² माइनस, आप इजीली इसको ओपन कर सकते हो, ब्रैकेट्स को ना सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा x² - 4x - 5। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह करेंगे, इसको x³ - 4x² प्लस x² माइनस, आप इस तरह लिख सकते हो 5x -4x - 5, इस तरह लिख लो। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे और यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 4x - 5। ठीक है, प्लस 1 × x² - 4x - 5, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, हमने टर्म्स को एक साथ ले लिया। अब x + 1 को कॉमन ले लो और क्या बचा, x² - 4x - 5।
तो यस x+1 है रिपीटेड वाला, ठीक है। तो आपके 3 रूट्स हो जाएंगे x+1 इंटू x+1 इंटू x-5, राइट। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में भी सेम ही अप्रोच हम लगाएंगे, ठीक है। 20 के आप फैक्टर्स देख लो, कांस्टेंट टर्म इसमें 20 है ना, तो 20 के बेसिकली क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं। इट कैन बी +-1, +-2, then +-4 can be there, +-5 can be there. इसमें काफी सारे हो जाएंगे, +-10 कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। तो एक एक करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे ये 0 आता है। आप 1 पे चेक करोगे नहीं आएगा, ठीक है। सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। -1 पे चेक करते हैं, इट विल बी -1 +13 -32 +20। यस, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। तो -1 इज अ 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। +2 पे देखो, आप प्लस पे किसी भी नंबर पे चेक करोगे ना, प्लस में नहीं आएगा इस केस में 0, क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो हम सिर्फ नेगेटिव पे ही चेक कर लेते हैं। -2 पे चेक करेंगे, इट विल बी -8 +13 इंटू 4, ओके, इट विल बी 52 -32 इंटू 2, ठीक है, +20, ठीक है। तो ये 64 हो गया, 64 और 8 72, और ये +72, यस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यस, -2 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। इसी तरह -4 पे चेक करेंगे, नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा। -5 पे भी नॉन जीरो आएगा, बट -10 पे लेट्स चेक, +1300 -320 +20, राइट, हाँ, इसमें 0 आ जाएगा। तो -10 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 3 मिल गए फैक्टर्स, सो इट विल बिकम x+1 इंटू x+2 इंटू x+10। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइज हो गया हमारा गिवन एक्सप्रेशन, करेक्ट। नाउ लेट अस डू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हो, आपका जो लास्ट मींस कांस्टेंट नंबर है दैट इज -1, ठीक है। तो -1 में तो यही पॉसिबिलिटी है, +-1 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे अगर, तो 2 + 1 -2 -1 0 हो जाएगा। तो यस, 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 पुट करेंगे तो it's going to become like this. Yes, 0 आ गया, तो -1 is also a 0 of the polynomial, correct। तो y + 1 into y -1, ये तो हमें दो इसके फैक्टर्स मिल गए। एक थर्ड फैक्टर और होगा क्योंकि क्यूबिक है ना, दैट्स वाई। तो ये बेसिकली होता है y² -1। तो अब इसको देख लेते हैं, 2y³, इसको ऐसे लिख लेते हैं, +2y², you can write -2y², that would be more appropriate, ये आइडेंटिटी ताकि बन पाए, ठीक है। So it will be -2y² plus then 3y² you have to put, ठीक है। 3y² करेंगे तभी तो हमारा इस पैटर्न में बनेगा ये, राइट। इसको -2y² plus 3y² लिख लो y² को, ठीक है। then -2y -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y कॉमन ले, अगर हम 2y² कॉमन ले लो तो y नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। इस तरह से आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे मीन्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम एक शॉर्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं, ऐसा करते हैं, 2y³ -2y को एक साथ लिख लेते हैं और y² -1 को एक साथ लिख लेते हैं, इससे आपको काफी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें 2y बाहर ले लो और y² -1, ठीक है, और यहाँ 1 ले लो और y² -1। So this becomes 2y plus 1 into y² minus 1, ठीक है। तो इसके यही फैक्टर्स बन गए, एक हो गया 2y plus 1, एक y plus 1, एक y minus 1। तो ये तीन फैक्टर्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हो जाएंगे।
बाकी आप पहले वाली अप्रोच जो हम कर रहे थे इससे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सो यू कैन लीव दिस वन, यू कैन फॉलो दिस अप्रोच, राइट। तो बेसिकली आपको पता है क्यूबिक में क्या क्या ध्यान रखना है, 3 फैक्टर्स आएंगे, कांस्टेंट टर्म को आप पकड़ लो और उसके सारे फैक्टर्स लिख लो, एक एक करके सब फैक्टर्स को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, जिसपे 0 आ जाए वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। उससे फैक्टर्स लिख लो, कुछ केसेस में तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे फैक्टर्स, किसी केस में आपने देखा रिपीट हो रहा है, जैसे x+1 2 बार आ रहा था, तो उस केस में हमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमारा थर्ड फैक्टर क्या आ रहा है, राइट। तो दिस विल बी द अप्रोच यूज्ड, करेक्ट। Next, let us see these 4 algebraic identities. Very important. X plus y whole square is x square plus 2xy plus y square. X minus y whole square is x square minus 2xy plus y square. X square minus y square is x plus y into x minus y. X plus a into x plus b is x square plus a plus bx plus ab. बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, आपको ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, इनको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, एक टेबल बना के, लाइक यू कैन स्टिक इट ऑन योर स्टडी टेबल एंड यू कैन रिवाइज इट डेली, राइट। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। तो x+3 इंटू x+3 इट विल बी a+b होल स्क्वायर, अभी हमने देखी थी आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओपन कर लेंगे ये आ जाएगा। सेकेंड इज x-3 इंटू x+5, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी x+a इंटू x+b वाली, ठीक है। तो a की जगह -3 ले लो, b की जगह 5 ले लो एंड पुट इट इन द फॉर्मूला, यू गेट दिस। 12th question is evaluate this without multiplying directly. Very good question. इसको आपको इंटेंशनली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इसको आप देखो 100 प्लस 5 लिख सकते हो, इसको 100 प्लस 6 लिख लो, तो फिर लगा दो a प्लस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी, x है 100, a है 5, b है 6, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये फाइनल आंसर आ गया। Now is the 13th question. इसमें आपको फैक्टराइज करना है, 2 parts are there. फर्स्ट है दिस वन, इसमें आप बेसिकली आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखोगे, 49a स्क्वायर को लिख लो 7a होल स्क्वायर, 25b स्क्वायर को लिख लो 5b होल स्क्वायर, 70ab को लिख लो 2 इंटू 7a इंटू 5b, ठीक है। तो इसमें a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, इट विल बिकम 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, उसे स्प्लिट करके ऐसे लिख दो। सेकेंड पार्ट इज 25 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिख लो 5 बाई 2x होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 3 होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, ठीक है। सो इट गिव्स x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरीके से लिख लिया, राइट। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जब हमारा हो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो क्या होगा, तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। और इसका प्रूफ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14, वी हैव टू राइट दिस इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकाला था जो अभी, वो अप्लाई कर देंगे, x की जगह 3a, y की जगह 4b और z की जगह 5c लेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी गेट दिस रिजल्ट, राइट। सेकेंड है वी हैव टू एक्सपैंड दिस, अगेन यही आइडेंटिटी लगेगी, बट इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c, तो अब x की जगह 4a, y की जगह माइनस 2b और z की जगह माइनस 3c लेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व दिस, यू गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16, वी हैव टू फैक्टराइज दिस थिंग, तो अब ऑपोजिट काम करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे स्प्लिट करके लिख लेंगे, देखो इसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ये वाला हम लगाना चाह रहे हैं ना, तो आप देखो कि कौन सी टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, 2 टर्म्स नेगेटिव हैं और इनमें कॉमन वेरिएबल क्या है, y, इसका मतलब y अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारा काम चलेगा, तो हमने वाई स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और इसको 2 में स्प्लिट करके इस तरह लिख देंगे, राइट।
तो अब हम सिक्स्थ आइडेंटिटी देखते हैं, x प्लस वाई होल क्यूब, इट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। और आइडेंटिटी 7 है, जस्ट y को माइनस वाई से रिप्लेस करना है, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम ओपन कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 17 इन्हीं दो आइडेंटिटीज को इम्प्लीमेंट करता है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। फर्स्ट इज 3a प्लस 4b होल क्यूब। तो इसमें x आप 3a ले लो और y 4b ले लो और ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो x क्यूब की जगह आ जाएगा 3a होल क्यूब, y क्यूब की जगह 4b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 3a प्लस 4b। इसको ओपन कर देंगे, वी गेट दिस, राइट। सेकंड है 5b माइनस 3q। तो इसमें x की जगह 5b ले लो, y की जगह 3q ले लो और x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दो एक्सपेंशन का, सिंप्लीफाई करके यू गेट दिस रिजल्ट, राइट। Example 18 is evaluate each of the following using suitable identities. First is 104 whole cube. तो आप इसको थोड़ा सिंपल करोगे, 100 प्लस 4 लिख लो होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। a ले लो 100 और b ले लो 4, या x प्लस वाई होल क्यूब एनीथिंग, x ले लो 100 y ले लो 4। डायरेक्टली एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे, यू गेट दिस। एंड 999 होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1 होल क्यूब, x ले लो 1000 y ले लो 1 और x माइनस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन लिख लो और काफी सिंप्लीफाइड आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। So 19th example is other way around. You have to factorize this. तो क्यूब की टर्म्स देके आपको एक हिंट मिलेगा कि हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है और इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो बेसिकली x प्लस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखोगे, 8x क्यूब को 2x होल क्यूब लिख लो, 27y क्यूब को 3y होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी बन गई। तो ये बेसिकली 2x प्लस 3y होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, राइट। Here is identity number 8. See, some students ask like how will we remember these identities? आप एक चार्ट बना लो, एक साथ इन आइडेंटिटीज को लिख लो और अपनी स्टडी एरिया में इसको पेस्ट कर लो। डेली आप इसको रिवाइज करो तो आपको ये विद इन 1 वीक सारी क्रैम हो जाएंगी, राइट। So 8th identity is x cube plus y cube plus z cube minus 3xy. इसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें फैक्टराइज दिस। सी इस टाइप के जो फैक्टराइजेशन आता है ना इस आइडेंटिटी पे बेस्ड, ये बहुत ज्यादा ओलंपियाड्स एनटीएससी इनमें काफी आते हैं इसके क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कहीं भी एंट्रेंस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पर आते हैं, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 8x क्यूब को हम 2x होल क्यूब लिख लेंगे, y क्यूब है, 27z क्यूब को 3z होल क्यूब लिख लो, ठीक है, माइनस 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अब जहां x है वहां पे 2x रख दो, जहां y है वहां y और जहां z है वहां 3z। तो उससे आप एक्सपैंड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। So now we start with exercise 2.4. First question is use suitable identities to find the following products, right? तो अब हम आइडेंटिटीज को अप्लाई करना सीखेंगे, हाउ वी अप्लाई देम इन रियल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन देख के एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, राइट। जैसे अभी अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इट सेज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, राइट। तो हमारा जो बेसिक एक्सप्रेशन है आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्म का हो गया ये, राइट। तो इस आइडेंटिटी को हम कैसे ओपन करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी।
राइट। तो ए हमारा क्या है इस केस में, ए को 4 लेंगे और बी को 10 लेंगे, राइट। और इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इज 14x, 4 इंटू 10 इज 40, राइट। तो इसमें हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सेकेंड पार्ट में अब इसको अगर हम देखें तो ए हो जाएगा 8, ओके, और बी हो जाएगा -10, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का रिजल्ट देखते हैं कैसे होगा, सेम आइडेंटिटी ही लगाएंगे इसमें, ओके। सेकेंड पार्ट में ए है 8, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 क्या होगा, -2x, ठीक है। 8 इंटू -10 is -80. So x square minus 2x minus 80 is the answer, right? फिर हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो a हो जाएगा 4, ठीक है, 4 को आप a ले लो, ठीक है, -5 को आप b ले लो और x की जगह हो जाएगा 3x, ठीक है। यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, राइट। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर था ना, तो अब 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बिकम 9x स्क्वायर, ओके, प्लस a प्लस b, 4 माइनस 5 इज -1, माइनस एक्स था बट यहाँ तो हमारा x की जगह 3x है, ठीक है, प्लस a इंटू b दैट इज -20, 4 इंटू -5 इज -20, सो दिस इज द आंसर, राइट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हो लाइक समथिंग प्लस समथिंग एंड समथिंग माइनस समथिंग, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दिस गिव्स यू द फाइनल एक्सप्रेशन y to the power 4 minus 9/4. सिंपल। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी वही है, समथिंग प्लस समथिंग एंड समथिंग माइनस समथिंग, सो इट विल गिव यू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, so it becomes 9 minus 4x square, right? So your first question is complete here, right? Second says evaluate the following products without directly multiplying. तो basically हमें identity apply करनी है, ठीक है। तो first part को हम कैसे break करेंगे, 100 plus 3 into 100 plus 7. अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली लग जाएगी। x की जगह 100 ले लो, ठीक है, a की जगह 3 ले लो, b की जगह 7 ले लो और अप्लाई कर दो, तो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, 3 इंटू 7 इज 21। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, वी गेट 11021 एज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे 95 को 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4, ठीक है। तो फिर से यही आइडेंटिटी लग जाएगी, a हो जाएगा -5, b हो जाएगा -4 और x हो जाएगा 100, ठीक है। आइडेंटिटी लगाएंगे, वी गेट द रिजल्ट एज 9120। थर्ड पार्ट जो है हमारा, इसमें हम लिखेंगे 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। We solve this, we get it as 9984. This is the result. Correct? Third part is we have to factorize using proper identities. Right? तो इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, सो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, सो इस तरह इसका फैक्टराइजेशन होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट होगा 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। थर्ड पार्ट आपका और सिंपल है, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो दिस इज द फाइनल आंसर। So this is the way you will apply identities for factorization. So here comes the fourth question, expand each of the following using suitable identities.
तो हम इसमें एक बेसिक आइडेंटिटी देखते हैं जो इन सब में ही अप्लाई होगी, राइट। तो आइडेंटिटी यूज होगी, आप देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले केस में हमारा साइंस का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें x को x ही लेंगे, y की जगह 2y हो जाएगा और z की जगह 4z हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में x की जगह 2x हो जाएगा इस फॉर्मूला में, ठीक है। y की जगह माइनस y, ठीक है, विद साइन, z की जगह z। इसमें x की जगह माइनस 2x होगा, y की जगह 3y, z की जगह 2z एंड सो ऑन। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। सेकेंड पार्ट में हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख सकते हो माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो वही आ गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस 4xy माइनस 2xz, सॉरी yz प्लस 4xz। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन, ठीक है। थर्ड वाले में माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट का अब हम आंसर देखेंगे क्या आएगा। सिंपल इसी फॉर्मूले में पुट होगा, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca, राइट। फिफ्थ पार्ट है हमारा, इस फिफ्थ में दो नेगेटिव साइंस हैं। इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz, राइट। लास्ट सिक्स्थ पार्ट जो है हमारा, इसका फाइनल आंसर आएगा सेम एक्सप्रेशन में, x की जगह आप a/4 रखोगे, y की जगह माइनस b/2 और z की जगह 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा a स्क्वायर बाय 16 प्लस b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2, right? So this is the sixth answer. So this will give you the expressions for this kind of an like expression, right? Next is the fifth question. It says we have to factorize these expressions, ठीक है। तो factorize करने के लिए let's understand first part. तो आपको देखो, देखने से पता चल रहा है तीन टर्म्स के स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो 4x स्क्वायर को हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। 9y स्क्वायर को हम 3y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। 16z स्क्वायर को हम 4z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस, अब देखो साइन की प्रॉब्लम आती है, अगर सारे साइंस पॉजिटिव होते तब तो ये सब टर्म्स पॉजिटिव होती। अब आपको इन तीनों टर्म्स को देख के ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा नेगेटिव है, ठीक है। देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अगर x और y को हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और z नेगेटिव है अगर और x और y पॉजिटिव है तो यस ऑब्वियसली ये दो टर्म्स नेगेटिव आएंगी। तो z वाली टर्म को हम इसमें नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। So this will become 2 into 2x into 3y, यही आएगा, 2 2 is 4 3 is 12xy, ठीक है। प्लस 2 into 3y into माइनस 4z, तो ये हो जाएगा माइनस 24yz प्लस 2 into 3y into sorry not 3y, it will be 2x into minus 4z. So 4 2 is 8 2 is 16 minus 16xz, right? बस अब इसको हमें लिखना है as a normal expression. So it will be 3y minus 4z whole square.
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z. So this gives you the factorization of the given expression. Correct? Now we will see the second part. Similarly, ठीक है? Second part में हम 2x square को root 2x whole square लिख लेंगे, y square को y square, 8 को हम लिखेंगे 2 root 2 z whole square. 2 root 2 का square 8 ही होगा ना, ठीक है? अब हमें फिर से वही देखना है कि अगर हम y और z को पॉजिटिव लें तो ये तो पॉजिटिव आ गया, और x नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, तो x वाली टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है? एंड सो ऑन. आप लिख सकते हो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है? इसी तरह से चलता रहेगा ये. तो अब इसका जो ब्रेक करके रिजल्ट आएगा, इट विल बी माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर. होल स्क्वायर को आप दो पार्ट्स में भी लिख सकते हो, राइट? Next we come on to the sixth question. It says write the following cubes in expanded form. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला सब में क्या अप्लाई होगा? अगर पॉजिटिव है तो x प्लस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला. तो ये क्या हो जाता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में हमारा x की जगह तो हम 2x लेंगे और y की जगह 1 लेंगे, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो इट विल बिकम 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x, ठीक है? x की जगह 2x है और y की जगह 1. So it's going to give you 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1, right? So this is the final expression. सेकेंड पार्ट में हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा? x माइनस वाई होल क्यूब का, ठीक है? तो उसमें क्या हो जाएगा? लेट्स सी. x माइनस वाई होल क्यूब में x क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, राइट? माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, राइट? ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व दिस, राइट? So basically your second part is x की जगह आपका 2a आ जाएगा, ठीक है? और y की जगह आपका 3b आ जाएगा. This will be cube, okay? x cube minus y cube, ठीक है? आप इस तरह भी लिख सकते हो minus 3xy into x minus y, right? So when you open this up, it becomes 8a cube minus 27b cube minus 36a square. It is 2a minus 3b. 36a square b plus 54ab square. Right? This is the final expression. Correct? Third one. Third में आपका x plus y लगेगा या x minus y? It will be x plus y whole cube. x की जगह हम लेंगे 3/2x और y की जगह 1. ठीक है? तो लेट्स सी इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा. जस्ट आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. सो इट विल बी 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1, राइट? So this will be the final expression. कैसे आएगा ये? x cube means 3/2x whole cube, y cube means 1 का cube, ठीक है? 3x square y 3 into 9/4, ठीक है? तो ये वाला टर्म आ जाएगा. And 3xy square will be 3 into 3/2x, this one. फोर्थ पार्ट में हमारा x माइनस वाई होल क्यूब लगेगा, ठीक है? y की जगह 2/3y आएगा और x की जगह x ही आएगा. उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा. क्या आ जाएगा? x का होल क्यूब क्या होगा? x क्यूब, ठीक है? 2/3 का होल क्यूब क्या होगा? 8/27y क्यूब, राइट? माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर. So this is the final answer, right?
तो सेवेंथ क्वेश्चन इज evaluate the following using suitable identities. ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, राइट? फर्स्ट पार्ट इज 99 क्यूब. तो 99 क्यूब अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे इट्स रियली टफ. ओके, थोड़ी ज्यादा हो जाती है कैलकुलेशन. तो हम 99 को कैसे ब्रेक करेंगे ताकि थोड़ी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस हो. वी विल ब्रेक इट एज 100 माइनस 1 होल क्यूब. ठीक है. और अब आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें? x माइनस वाई होल क्यूब की. ठीक है. सो इट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब. ठीक है. माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है. और इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो अब थोड़ा आपको देखो सॉल्व करना आसान होगा क्योंकि आपको 100 क्यूब करना है. 100 क्यूब क्या होता है? बेसिकली 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा. ठीक है. 3 इंटू 100 300. तो कैलकुलेशंस थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं आइडेंटिटी यूज करने से. तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एज 970299, राइट? सेकेंड पार्ट इज 102 होल क्यूब. तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? 100 प्लस 2 होल क्यूब. तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस वाई होल क्यूब. x को 100 ले लो, y को 2 ले लो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है. तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा इस केस में इट शुड बी 1061208. यू कैन सॉल्व एंड चेक, राइट? थर्ड पार्ट इज 998 होल क्यूब. So this is basically आप इसे लिख लो 1000 minus 2 whole cube और x minus y whole cube वाली आइडेंटिटी लगा दो and solve it. Okay? तो आपको कैलकुलेशंस के बाद रिजल्ट आएगा 994011992, right? So the eighth question says factorize each of the following, right? इन्हें फैक्टराइज करना है. देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले. ठीक है. वन बाय वन करेंगे एंड लेट्स सी विच आइडेंटिटी वी कैन अप्लाई. ठीक है. आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी ये आइडेंटिफाई करना भी थ्रू प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, राइट? फर्स्ट पार्ट में है 8a क्यूब, ओके, प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, राइट? इसको हम थोड़ा सा और तरीके से लिखेंगे. 2a होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस b क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 2a इंटू b. ओके, 2a प्लस b. अगर हम इसे ओपन करेंगे तो बेसिकली ये इसी तरह से हमारी टर्म्स आ जाएगी, राइट? तो ये हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब का. ठीक है. So this becomes 2a plus b whole cube. तो इसको हम लिख सकते हैं 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b like this, right? Similarly, next we do the second part. ठीक है. इसमें हम लिख लेंगे 2a. बेसिकली माइनस है तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगना चाहिए. तो वी कैन राइट 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3 into 2a into b, right? into 2a minus b. ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2a minus b whole cube. इसको लिख सकते हैं 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b. करेक्ट. थर्ड पार्ट देखते हैं. So let's write the third part. इसमें भी आपका माइनस आ रहा है. So we can write it as 3 cube minus 5a whole cube minus 3 into 3 into 5a into 3 minus 5a. इस तरह लिख सकते हैं इसको, राइट? तो ये हो जाएगा 3 minus 5a होल क्यूब, जिसे हम लिखेंगे 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a. नेक्स्ट लेट्स सी द फोर्थ पार्ट. ये भी माइनस वाला ही है. तो बेसिकली 4a होल क्यूब minus 3b होल क्यूब minus 3 into 4a into 3b into 4a minus 3b. अगेन ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? x माइनस वाई होल क्यूब वाला, राइट? तो हमने 4a माइनस 3b इसमें लिख दिया. होल क्यूब है तो वी कैन राइट 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b 3 टाइम्स. नाउ लेट अस सी द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हम इसको लिखेंगे 27p होल क्यूब को 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब
minus 3 into 3p into 1 by 6 into 3p minus 1 by 6. थोड़ा इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखा तो 3p minus 1 by 6 इसका होल क्यूब हो जाएगा. So this will become 3p minus 1 by 6 into 3p minus 1 by 6 into 3p minus 1 by 6. Right? So here we come on to the ninth question. We have to verify this identity. ठीक है. तो नाइन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट RHS से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. RHS से x प्लस वाई इसको ओपन कर देते हैं. x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. अब ये बेसिकली हमें एक्सपैंड करना है. कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. ठीक है. तो बेसिकली हमारी ये टर्म्स कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यही हमारा LHS था, तो इट बिकम्स इक्वल. राइट. इसी तरह सेकेंड पार्ट में यहाँ पे RHS को एक्सपैंड कर लेते हैं. इट बिकम्स बेसिकली आप पूरा ब्रैकेट्स को ओपन कर दो. ठीक है. सो दिस विल बिकम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एक्सपैंड कर देंगे इसको. इट बिकम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. ये सब कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब LHS के इक्वल आ गया. राइट. देन वी सी द 10th क्वेश्चन. इसमें फैक्टराइज करना है. ठीक है. So we have 27y cube plus 125z cube. ठीक है. This will become equal to 3y whole cube plus 5z whole cube. यही आइडेंटिटी लगा देते हैं जो हमने 9th में अभी वेरीफाई करी है ना. x क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z. x की जगह 3y ले लिया, y की जगह 5z ले लिया इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए. राइट. इसी तरह सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब. तो अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे. ठीक है. तो सेकेंड पार्ट है हमारा 10th का x माइनस वाई तो 4m माइनस 7n. ठीक है. इंटू एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर वाई स्क्वायर 49n स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट 28mn. राइट. So this gives the factors. Right. So now we do the 11th question. We have to factorize this. ठीक है. तो पहले इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं. 3x होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. राइट. माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड. ठीक है. तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ठीक है. तो ये किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड. तो x की जगह 3x होगा. ठीक है. बाकी सिंपल है. इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है. टर्म बाय टर्म करेंगे. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का स्क्वायर. ठीक है. माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म. राइट. माइनस सेकेंड इंटू थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म. तो यही हमारा एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा. राइट. देन कम्स द 12th पार्ट. हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. तो आइडेंटिटी तो कहती है दिस शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड लाइक दिस. तो हम RHS को अगर इस एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा. तो RHS को थोड़ा सा चेंज करते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड अंदर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ठीक है. सेकेंड को ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और लास्ट में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz.
यहाँ पे भी 2, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2x², x की दो टर्म्स हैं, 2y², 2z², सारे 2 जो आ जाएंगे वो थोड़ा 2 से कैंसिल हो जाएंगे कॉमन बाहर आके, तो ये बचेगा x + y + z, और अंदर बच जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और ये हमारी आइडेंटिटी ही थी, तो दिस इज प्रूव्ड, दिस इक्वल टू दिस, राइट। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, इसमें गिवन है इफ x + y + z इज 0 वी हैव टू शो दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने जो 8th आइडेंटिटी की थी, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, दैट विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली हमारी जो 8th आइडेंटिटी थी उसमें इसी टाइप के टर्म्स इन्वॉल्व थे, यहाँ से आपको हिंट मिलेगा हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या कहती थी, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, इसको अगर हमें ओपन करना है, सो इट विल बी x + y + z, ठीक है, इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। इस टाइप का एक्सप्रेशन हमने बेसिकली इसमें देखा था, राइट। नाउ अब इसमें हमें अगर कोई बोलता है कि ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, x + y + z 0 है, तो 0 into anything is 0 only, so this expressions come equal to 0, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल गिव यू x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz, और यही हमें प्रूव करना था, क्वाइट सिंपल, राइट। तो दिस कंप्लीट्स द 13th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 14th क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये इसी से रिलेटेड है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। अब अगर इस एक्सप्रेशन से हम कंपेयर करें, x³ + y³ + z³ बन रहा है ये, तो हम x + y + z कैलकुलेट कर लेते हैं। x is -12, y + z is 5, 0 आ गया। तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा, 3 into x into y into z। तो आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी और ये रिजल्ट इसमें लगा सकते हो, ठीक है। व्हेन वी सॉल्व दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इट विल बी -1260, राइट। इसी तरह इसमें देखेंगे, x + y + z करके देख लो, तो 28 - 15 - 13 0 आ गया। तो x + y + z 0 है, तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा, 3xyz, सो 3 into 28 into -15 into -13, ठीक है, दो नेगेटिव टर्म्स हो गई, तो इस वजह से हमारा आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें 16380, करेक्ट। So 15th question is, give the possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles अगर एरिया गिवन है, ठीक है। आपको देखो एरिया पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज बेसिकली योर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो दो एक्सप्रेशंस होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे अभी हम अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, तो वी कैन राइट इट एज 25a² - 35a +12, राइट। तो इसमें बेसिकली हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a² राइट, माइनस 5a इंटू 3 + 4, अगर हम ऐसे लिखें 3 + 4 is 7, 7 5 are 35, राइट, प्लस 3 into 4। ये कौन सी आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, x + a इंटू x + b को, राइट। तो दिस बिकम्स x² माइनस a + b इंटू x + ab, वो वाला फॉर्मूला हो गया। तो x की जगह आप ले लो 5a प्लस 3, प्लस नहीं बेसिकली ये माइनस होगा, होल माइनस है, एंड 5a - 4। सो इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये हैं हमारे पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। आप एक को बड़े वाले को, ये बड़ा होगा, ये लेंथ ले लो और इसको ब्रेड्थ ले लो, राइट। दिस इज अ पॉसिबल आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारा, इसी तरह से हम बेसिकली फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और कुछ नहीं। सेकेंड पार्ट इज 35y² plus 13y minus 12, okay, so okay, so this is your expression, 13y है y² में,
राइट। नाउ अब हमें इसको इस तरह दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि एक फैक्टर को आप लेंथ ले लोगे और दूसरे फैक्टर को आप ब्रेड्थ ले लोगे, राइट। तो हाउ वी कैन डू दिस, इसको 13y को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे स्प्लिट करें कि हमारा ये मींस एक कॉमन फैक्टर कुछ इसमें आ जाएगा, राइट। सो लेट्स डू इट। सो इट कैन बी स्प्लिटेड एज 35y स्क्वायर वी कैन टेक, ठीक है। अगर हम यहाँ से 7y लेंगे तो 5y प्लस वी कैन राइट इट एज 28y minus we can take it will be 15y minus 12, कुछ इस तरह की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 7y कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5y प्लस 4 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 5y प्लस 4, ठीक है। तो हमारे जो दो इसमें फैक्टर्स आ गए 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 4, ठीक है। तो एक लेंथ हो गई हमारी, इसमें एक ब्रेड्थ हो गई, राइट। लेंथ आप ले लो 7y माइनस 3 और ब्रेड्थ हो जाएगा 5y प्लस 4। So these are the possibilities. 16th question is, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? ठीक है, ये वॉल्यूम्स हैं हमारी, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली आपको पता है तीन डायमेंशंस होती हैं वॉल्यूम के लिए। तो क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीन फैक्टर्स में आप ब्रेक करो। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, ठीक है। तो तीन आ ही गए आपके बेसिकली फैक्टर्स, क्या क्या आ गए 3x एंड x माइनस 4, ठीक है। तो तीन इसमें ब्रेक हो गया। दिस इज डन। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 4k कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारा 4k आ गया बाहर, ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया और ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचा हुआ है। तो इसमें से दो फैक्टर्स और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। यहाँ से y कॉमन लो तो ये बचेगा 3y प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5, ठीक है। तो दो हो जाएंगे y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5, राइट। तो ये हमारे इसमें तीन फैक्टर्स आ गए, एक हो गया 4k, ओके, एक हो गया 3y प्लस 5 और एक हो गया y माइनस 1, राइट। So here is a quick summary of the chapter. हमने क्या क्या पढ़ा है? Polynomial p of x in one variable x. It's an algebraic expression of x in the form p of x equal to a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 and so on up till a naught. ठीक है, ये सारे constants हैं, a naught, a1, a2 till a n, ये constants हैं and a n is not equal to 0. ठीक है। कोएफिशिएंट्स आपको पता है क्या होता है, डिग्री हमने देखा क्या है, ठीक है। अगर एक सिंगल टर्म, इसको टर्म बोलते हैं, कोई भी एक आप अगर प्लस प्लस के जो बीच में जो वैल्यूज हैं, दीज आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देन अगर वन टर्म होती है पॉलिनोमियल में, इट्स मोनोमियल, टू टर्म्स बाइनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, राइट। Now, a real number a is a zero of a polynomial p of x अगर p of a zero होता है, ठीक है। जीरो भी बोलते हैं इसको, रूट ऑफ इक्वेशन p of x equal to zero भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरो होता है, इक्वेशन का रूट होता है, ठीक है। Now, every linear polynomial in one variable has a unique zero, ठीक है। A non-zero constant polynomial, it has no zero, ठीक है। Every real number is a zero of the zero polynomial, ठीक है। फिर है फैक्टर थ्योरम, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x if p of a is 0, ठीक है। ऑपोजिट भी कह सकते हैं, अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p of x then p of a is 0, राइट। सो हियर कम्स द 4 आइडेंटिटीज जो हमने अभी देखी थी इस चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this completes the chapter. If you have any doubts, you can post it in the comment section and do not forget to subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned
for more updates. Thanks for watching.